बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो राजा शुद्धोधन ने इतनी व्यवस्था कर दिया सिद्धार्थ के लिए। बचपन में महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, ताकि इसे कोई दुख तकलीफ ना हो। युवावस्था भी पूरी आई भी नहीं थी, कम ही उम्र के थे। विचार किया कि जल्दी शादी विवाह कर दूं, पत्नी पुत्र के मोह में फंस जाएगा। मोह एक ऐसा बंधन है जिसमें जीव आकर के फंस जाता है। फिर जब ये मोह माया में फंस जाएगा तो इसे भगवान की याद कहां जाए, आएगी नहीं। देखो अब भगवान की याद भुला रहे हैं, किस लिए? कि मेरा बेटा कहीं घर द्वार छोड़कर योगी न, भगवान की याद दिला नहीं रहे, भगवान की याद भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। शादी भी हो गई, यशोधरा नाम की उनकी पत्नी थी और एक बेटा भी हुआ राहुल नाम। लेकिन अभी भी राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के जीवन से संतुष्ट नहीं। विचार कर रहे हैं कि लोग पत्नी पुत्र परिवार को भी छोड़कर चले जाते हैं, योगी बन जाते हैं। भाई यही सबसे बड़ी बेड़ी नहीं। फिर विचार में आया कि सिद्धार्थ को जल्दी राजा बना दे, राज तिलक कर दे। राजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रही, इधर की प्रजा का देखो, इधर व्यवस्था है, सेना फौज तमाम सारी। जब इसमें उलझा रहेगा तब भगवान का ध्यान कहां आए। राज तिलक की पूरी तैयारी कर दिया। अभी सिद्धार्थ को कुछ पता नहीं, कल ही राज तिलक होना है। और आज सिद्धार्थ को समझा रहे कि बेटा अब आप समझदार हो गए, हम चाह रहे हैं कि आपको राजगद्दी सौंप दें, हम भी निश्चित हो जाए। सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी आपका विचार अच्छा है, लेकिन मैंने तो अभी राज्य को देखा भी नहीं। मेरे राज्य कहां से कहां तक, राज्य की सीमाएं क्या है? जैसे एक किसी का बेटा हो, अब उसे यही पता ना हो मेरा खेत कहां है, तो जुताई करने जा पाएगा? उसे मालूम ही नहीं मेरा खेत कहां कहां है? उन्होंने कहा अपने राज्य की सीमाएं तो देख लूं, कहां तक मुझे प्रजा का पालन करना है, कहां तक सुरक्षा करनी है, कहां तक क्या करना है। तो राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता बड़े प्रसन्न हुए कि बेटा अपने कर्तव्य को समझ रहा है, कि बेटा बहुत अच्छा, ऐसा करो पहले राज तिलक का और टाइम डाल देते हैं, पहले राज्य की सीमाओं को अवलोकन कर लो, देख लो। तैयार कर दिया गया रथ इत्यादि। रथ पर भोजन के खाने पीने के सामान की व्यवस्था, नौकर चाकर भी बैठ गए, काम करने वाले मंत्री भी बैठ गए। अब एक दिशा में सिद्धार्थ का रथ चलता है। राजा शुद्धोधन ने ऐसी व्यवस्था कर दिया था कि चलो अपना दुख नहीं है, दूसरे का दुख देखकर आदमी दुखी हो जाता है, हो जाता है कि ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया, ढिढोरा डुग्गी मिनाती पिटा दिया कि कोई भी दुखी ना दिखाई पड़ जाए रास्ते में। कहीं कहीं यहाँ से सफाई करवा दिया, पेड़ के सूखे पत्ते, मतलब जो जो उनकी व्यवस्था थी सब हटवा दिए कि कोई चीज सिद्धार्थ के हृदय को असर न। राजकुमार की शाही सवारी निकल रही है, जा रही है। संजोग की बात थी, अब सबका मन होता है राजकुमार को भी प्रधानमंत्री आ जाए आपके क्षेत्र में, तो मन कहेगा कि नहीं जब मैं भी देखा, इधर टीवी पर तो देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में सामने देखने का मन कहेगा। एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में लाठी का सहारा लेकर टेकता हुआ, मना तो किया गया था लेकिन थोड़ा भीड़ में झांक लूंगा, मैं भी देख लूंगा, राजकुमार का दर्शन कर लूंगा। जब आ गया सामने तो राजकुमार ने, सिद्धार्थ ने आज तक बूढ़े व्यक्ति को देखा नहीं था, अच्छे अच्छे लोग मिले।
जब वो बूढ़ा व्यक्ति, जैसे कुछ लोग बूढ़े होने पर टेढ़े हो जाते हैं, लाठी का सहारा पकड़ते पकड़ते झुक जाते हैं, कमर झुक गई थी, तो सिद्धार्थ ने ऐसा व्यक्ति पहले कभी देखा नहीं था। मंत्री से पूछते कि मंत्री ये क्या है? शेर, चीता और सबको चित्रों में देखा था, लेकिन ऐसा जानवर मैंने देखा नहीं। उन्होंने कहा महाराज ये वृद्ध आदमी है, क्योंकि अब तक खड़ा ही आदमी देखे थे, टेढ़ा हुआ आदमी देखा नहीं था। कहते ये क्या है? कहते कि महाराज एक वृद्ध आदमी कैसे? मैं तो देखा सीधा ही देखा था, क्योंकि पहले बार जब कोई चीज आश्चर्य से देखती। उन्होंने कहा महाराज ये वृद्धावस्था है, ये जीवन की अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं जीवन की हैं और सबकी आती है। एक दिन सभी को ऐसे वृद्ध होना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा सभी को होना पड़ेगा। अब और चक्कर, अभी तो एक को देख रहे थे, अब विचार किया सभी को वृद्ध होना पड़ेगा। कहीं हाँ, कहीं मुझे भी? कहते हाँ महाराज, भले आप राजा के लड़के हैं, लेकिन इससे बच सकते नहीं, वृद्धावस्था आएगी। हो सकता है झुके ना, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। वही आप लोग गाते कि आएगा बुढ़ापा तब सबको सताए, और भिक्षु क्या भूप सेठ सभी कोई जाए। लेकिन मनुष्य को सच्चाई का ध्यान नहीं होता। ध्यान होता है, क्योंकि ध्यान उसी का रहता है जिसका अभ्यास किए रहते हैं। जिसका आपने अभ्यास किया है उसी का ध्यान आपको आता है। अपने मन में पूछो किस चीज की रील चलती है? जिसका अभ्यास आपने किया है उन्हीं का रील चलेगी, और जिसकी रील मन में चले तो समझ लेना हमने इसी का अभ्यास किया है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है। अभ्यास ये मनुष्य को पूर्ण बनाता है। आप जैसे बने हुए हैं, आपके अभ्यास ने आपको बनाया है। सिद्धार्थ ने वृद्ध आदमी को देखा, हृदय कंप गया, डर गया। क्यों? कि कोई बात तब हम समझ पाते जब खुद को उस स्टेज में रखकर देखते हैं, अनुभव की तरह देखते हैं। सिद्धार्थ ने विचार किया ऐसे हो जाऊंगा मैं भी? कहा एकदम चौंक गए। ये होना है कि बचने का कोई उपाय? कहे बचने का कोई उपाय नहीं। चौंक गए, क्योंकि जो विचार करता है वो सच्चाई को समझ पाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, सत्यता को कोई बिरला हजारों में आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई आश्चर्य की तरह इस पर विचार करता है, मनन करता है, और कोई आश्चर्य के दृश्य से सच्चाई के मंजिल को जानने का प्रयास करते हैं। कोई बिरला। उन्होंने कहा अर्थ लौटा लो। दिमाग में एक बात बैठ गई, इतना ही देख लिया, इस पर विचार कर रहे हैं, लौट गया। रात भर उनके दिमाग में ध्यान देना। सब लोग बूढ़े आदमी को देखे होंगे और सबको पता होगा कि हम भी बूढ़े होंगे, वृद्ध होंगे, पता है कि नहीं? लेकिन कोई चिंता होती है उसकी? कोई फर्क पड़ता नहीं। यही महापुरुष कहते, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, चलने से पहले समझना आवश्यक है। और समझते नहीं, चले चले जा रहे हैं तो धक्के ही खाते। यही जिंदगी की कीमत है। महापुरुष कहते चलो तो, लेकिन समझ कर चलो। चलने को मना नहीं करते, एक समझ कर चलना और ना समझ होकर चलना, दोनों में अंतर है। रात भर सिद्धार्थ को नींद नहीं आई, उसी उधेड़ बुन में लगे रहे। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं वृद्ध हो जाऊंगा, क्या होगा क्या होगा। अगले दिन फिर दूसरी दिशा में रथ जाना था। दूसरी दिशा में रथ जा रहा था। संजोग की बात थी, किसी की मौत हो गई थी और 4 लोग कंधे पर किसी मुर्दे को लेकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए जा रहे थे। क्योंकि लोगों की भी अजीबोगरीब व्यवस्था है। जब किसी की मौत हो जाती तभी कहते राम नाम सत्य है? उसके पहले झूठा था क्या है?
लेकिन जैसे लोक रीत चल जाती है, लोग उसी को सही मानते हैं। देखो ध्यान देना, दो रीति है, एक लोक रीति है, एक वेद रीति है। वेद रीति महापुरुषों की रीति है, वो सत्यता का ज्ञान कराती है, और लोक रीति में एक ने चालू कर दिया, सब भेड़ की चाल चलने लगते हैं, वो फैला रहता है और उसी को लोग मानते हैं, जो उसकी आदत बन गई। अभी वैसे कहा तो तुम्हारा राम नाम सत्य है तो खुश होकर के लट जाए। राम नाम तो हमेशा ही सत्य रहता है, वो कभी झूठा होता नहीं है बंधु। लेकिन तब सत्य समझ पाते हैं जब मौत हो जाती है, अब सत्य है राम नाम, उसके पहले नहीं सत्य। अर्थात नहीं समझ पाया, जिंदगी भर नहीं समझ पाया, अब समझ में आया कि एक राम नाम ही सत्य है और बाकी सारा संसार झूठा है। कब समझ में आया? जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आए बंधु। तो मुर्दे को तो अब समझ में आया, लेकिन जो कहते हुए जा रहे हैं उनको कब समझ में आएगा? जब वो भी मुर्दे बन जाएंगे तब, या पहले? पहले अगर समझ में आ जाए कि राम नाम सत्य है और सारा संसार मिथ्या है। ये शास्त्रों में यही वर्णन आया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक परमात्मा सत्य है, सारा संसार मिथ्या है, झूठ है। लेकिन समझ में कहां? ये आसान काम। भगवान शंकर ने भी पार्वती को यही समझाया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये मैं अपना अनुभव कहता हूं, अनुभव ही सत्य होता है बंधु। सत्य हरि भजन है, सत्य प्रभु है, प्रभु का नाम है। सारी दुनिया स्वप्न के समान है, आज दिखाई पड़ रही है, कब छूट जाए, कब गायब हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। भगवान शंकर की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन भगवान शंकर जिस सच्चाई को, जिस यथार्थता को संसार को समझाने का प्रयास किया, उसको लोग मानते नहीं, वो गली के नीचे उतरता नहीं। आपको क्या समझ में आता? संसार झूठा है, यही तो सत्य लगता है बंधु। परमात्मा सत्य लगे ना लगे, लेकिन दुनिया हमेशा सत्य ही। महापुरुष की वाणी के खिलाफ जब हमारा मन चलता है तो हम अशांति की तरफ ही जाते हैं बंधु। मुर्दे को लेकर जा रहे थे, सिद्धार्थ ने मंत्री चेन्नम्मा से पूछा कि मंत्री ये क्या ले जा रहे हैं? ऐसा तो मैंने पहली बार देखा, न रथ पर, न घोड़े पर, न और किसी चीज पर, कि कोई भी सवारी नहीं है, क्या लाद कर ले जा रहे हैं? अब उन्हें क्या पता क्या लाद कर ले जा रहे हैं? कोई महापुरुष कहते हैं कि चाहे आपके पास कितनी गाड़ी मोटर रथ हाथी घोड़े होंगे, लेकिन जब दुनिया से जाओगे तो ये सब काम आएगा नहीं। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, और रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। 2 दिन का मेला है। मंत्री ने समझाया कि महाराज ये मुर्दा ले जा रहे हैं, किसी की मौत हो गई है, इसको यूं ही ले जाया जाता, यही तरीका है कि मुर्दा क्या होता है? मुर्दा भी नहीं कभी सुना, महल में पले बड़े थे, महल में किसी की मौत होती है तो पता नहीं चलता, अगल बगल मौत हुई होगी, राजा ने कहीं इसका मन भ्रमित ना हो जाए, इसलिए कहीं पता नहीं चलने दिया। अब कहीं मुर्दा क्या होता है? मंत्री समझाया कि बालक है, नहीं पता। मंत्री समझदार था। मंत्री ने कहा कि महाराज ये ऐसा आदमी है, न बोल सकता है, न चल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है। सिद्धार्थ ने पूछा ऐसा क्यों करता है? उन्हें क्या पता? वो कहते ऐसा क्यों करता है? उन्होंने कहा महाराज करता नहीं तो हुआ है, नेचुरल है। कहते हैं कि अब
की ऐसी अवस्था ये भी एक अवस्था है। हो सकता है कल आपने जो अवस्था देखा वृद्धावस्था वो ना आवे, लेकिन ये अवस्था 100% सत्य है। मृत्यु की अवस्था ये तो आएगी ही आएगी। सबको एक दिन मरना पड़ेगा। सबकी एक अवस्था ये मृत्यु की अवस्था आएगी। कि सबकी आएगी, फिर कब उठेगा ये? फिर कब नहीं? एंड हो गया इसका, लास्ट। इसके बाद ये उठने वाला न बोलेगा न चालेगा। कि सबको एक दिन ऐसे मरना होगा कि मैं भी एक दिन नहीं उठ पाऊंगा। लास्ट जीवन वही खत्म। सिद्धार्थ एकदम चौंक गए कि यही क्या जिंदगी है? अर्थात क्या मुर्दा बनना ही जिंदगी है? विचार किया उन्होंने, कहा वो समझते थे कि दोनों पक्ष होंगे, दोनों पक्ष जीवन के होते हैं। सत्य है तो असत्य है, अच्छा है तो बुरा, अंधकार है तो प्रकाश। अगर मुर्दा है तो जिंदगी भी होगी। रात भर विचार करते रहे, कोने में बैठ के जिक्र आता है। कई कई दिन न खाना अच्छा लग रहा है न पानी अच्छा लग रहा है। देखो ध्यान देना, सच्चाई को किस गौर से देखना चाहिए, इस सिद्धार्थ के जीवन से समझना चाहिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे जिंदगी का क्या होगा? बंधु, मनुष्य सब चीजों के बारे में विचार करता है। बेटा का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में विचार कर पाते नहीं। और जो जिंदगी के बारे में विचार कर लिया वो सब कुछ विचार कर लिया, फिर कुछ बाकी रहने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन ही सत्य है बंधु, जीवन ही सत्य है। और सत्य के बारे में जिसने विचार कर लिया फिर उससे अलग कुछ भी नहीं। रात को नींद नहीं आती, उसी चिंता में रिसर्च कर रहे क्या होगा, मुर्दा हो जाऊंगा। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने यही सबसे बड़ा आश्चर्य बतलाया था कि रोज लोगों को हम मरता हुआ देखते हैं, अपना मन कभी इस सच्चाई को नहीं कह पाता, नहीं समझ पाता कि मेरी भी एक दिन मौत होगी। जिसको ये बात समझ में आ जाए कि मेरी मौत होगी, वो असत्य में कभी लगेगा नहीं। ध्यान देना, ऊपर से कहना अलग है, ऊपर से कहा सबको एक दिन जाना है, ऊपर से कुछ नहीं। जिसको हृदय समझ जाए कि एक दिन मेरी मृत्यु होनी, एक दिन मुझे संसार छोड़ना है, एक दिन मुझे जाना है, वो चुप बैठेगा, उपाय करेगा। जिनको ये समझ में आ गया मृत्यु की सत्यता को, उन्हें चाहे राजपाट को छोड़ देना पड़ा, बेटा बेटी छोड़ देना पड़ा, पत्नी पुत्र परिवार छोड़ देना पड़ा, सब छोड़ दिया, लेकिन सत्यता को खोज कर लिए। तो जिन्हें समझ में नहीं है वो कहते तो हैं ऊपर से कहना कुछ नहीं। बंधु, अब एक ने भोजन कर लिया, कहते हैं मैंने भोजन कर लिया, मेरा पेट भर गया, और दूसरा सुन कर कहे। सुनने में और कहने में अंतर है, अनुभव करने में। सिद्धार्थ को रात रात नींद नहीं आ रहे, दिन दिन भूख नहीं लग रहा है, पीले से पड़ गए, कुछ उपाय नहीं सूझ रहा, करूं क्या? यहां लोगों को कुछ मतलब नहीं, कुछ मतलब है? वही जिंदगी तो हमें आपको मिली, वही सिद्धार्थ को मिली थी। वो मौत का नाम सुनकर विचार कर रहे, मैं करूं अब क्या, क्या होगा? बंधु, जिसके अंदर खोज पैदा होती है कि जहां चाह होती वहां राह मिलती, कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जो बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ये खोज उत्पन्न हो गया, निश्चय कर लिया कि मुझे सत्यता की खोज करनी है, कि जीवन की सच्चाई है क्या, यही इतनी सच्चाई है। आए खाए पिए और मर जाए, मुर्दा बन जाओ, क्या मुर्दा बनना रिजल्ट है? उन्होंने विचार किया मुझे सच्चाई को ढूंढना है। रात को जब सब लोग सो रहे थे, धीरे से दरवाजा खोला और घर के बाहर निकल गए सत्यता की खोज के लिए। रास्ते में विचार आया कि मैं पक्का हूं कि नहीं, अपने मन का टेस्ट लिया।
पत्नी पुत्र परिवार का मोह मुझे वापस तो नहीं ले आएगा बिना सत्यता की खोज के। एक बार अपने मन को समझाया कि एक बार चलकर पत्नी और पुत्र को सही से देख लो, अब दोबारा देखने का नंबर नहीं है। फिर मोह मत करना, फिर से दिखा दे रहा, ध्यान देना। फिर वापस थोड़ी दूर गए थे, वापस लौट कर आए। पत्नी यशोधरा सो रही थी, बेटा राहुल सो रहा था। मन को कहा देख ले पूरा तसल्ली से, अब दोबारा देखने का नंबर आने वाला, जितना जी भर के इस समय देख लिया, मन को मजबूत कर लिया। अब मेरा मोह मुझे अपने लक्ष्य से भंग नहीं कर पाएगा। चल देते हैं, अब चल देते हैं। सत्यता की खोज में दिन दिन भूख नहीं लगती, रात रात नींद नहीं लगती। चलते ही चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ सच्चाई हाथ नहीं। इतने कमजोर हो गए, जिक्र आता है कि रास्ते में जाते थे, कमजोरी के मारे चक्कर आ गिर पड़ते थे। कुछ समय बाद फिर होश आता था, फिर चलते थे। फिर ध्यान देना, आपके साथ आपका मालिक हमेशा मौजूद रहता है। आपके भाव क्या हैं, आपकी चाह क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, उस पर निगरानी रखता है। इसलिए कहते हैं जहां चाह होती वहां राह मिलती। कि राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले। तो जो परमात्मा की चाह में, सच्चाई की चाह में, क्या मालिक को पता नहीं? पता है कि नहीं? पल पल का पता है। गिरे और फिर उठे नहीं, ज्यादा कमजोरी आ गई। कोई किसान की कन्या, सुजाता नाम की कन्या, वो जा रही थी अपने माता पिता को खेत में खाना पानी पहुंचाने। दूर से देखती कोई मुसाफिर गिरा, लेकिन उठा नहीं। नजदीक आई, पानी का छींटा इत्यादि दिया, होश में लाई पूछा कौन है आप, कहां जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने अपने जीवन का अनुभव समझाया कि मैं सत्य की खोज में। तो देखो, ध्यान देना, वही सुजाता एक प्रकार से उनके गुरु के रूप में कार्य करती है। कब गुरु किस रूप में मिल जाए ये कहा जा सकता नहीं। जब आपके अंदर चाह होती है तब परमात्मा ऐसे सदगुरु को, ऐसे संत को कोई ना कोई माध्यम मिलाकर आपके पास पहुंचा देता है। सुजाता ने कहा कि जिंदगी के लक्ष्य को ढूंढने चले, वो ज्ञानी थी। जरूरी ज्ञानी ही मिलता और कोई मिल जाता, लेकिन जो कुदरत है, जो मालिक है, जो आपको चलाने वाला है, वो आपके हर पल भावों को गिनता है। उससे आपका एक भी हृदय का विचार खाली नहीं। सच्ची चाह होती है तो सही राह मिलती है, उसे कोई रोक सकता नहीं। हाँ, चाह की कमी है तब नाम राह मिले, वो बात अलग बंद। सुजाता ने कहा कि जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, यहां तो जीवन ही खत्म होने वाला है। जीवन ही खत्म हो जाएगा, लक्ष्य क्या प्राप्त करेंगे? उसने समझाया, उसका एक शब्द है कि एक तारे के तार को इतना टाइट मत कर दो कि टूट जाए। एक तारा बजाने वाले तार को टाइट करते तकिया, और ज्यादा अगर कसी टूट गया फिर कहते इतना टाइट मत कर दो, इतना कस मत दो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि आवाज ना। ऐसे जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, क्या जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करोगे? हाँ, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि जाल में फंस जाओ। बंधु, मध्यम मार्ग, इसीलिए महापुरुष कहते मध्यम मार्ग को अपनाओ। बंधु, जब उन्होंने सच्चाई का ज्ञान समझाया सुजाता ने, तो जिक्र आता है, आप लोग सुनते हैं कि बिहार में एक जिला पड़ता है गया, वहां पर एक वृक्ष था उस जिले में। उस वृक्ष के नीचे उन्हें उस ज्ञान को प्राप्त किया, और उस स्थान का नाम आश्रम बोध गया कहलाता है। क्या कहलाता है? बोध गया।
जहां बुद्ध को बोध हुआ था। बोध माने परमात्मा का ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान, सत्यता का ज्ञान। बंधु, वही सत्यता सबके पास है, 1% की भी कमी नहीं। जितना आज तक किसी ने पाया, आपके पास वो पूरा का पूरा है। बस आपके अंदर चाह जागृत हो जाए, भाव जागृत हो जाए, लगन जागृत हो जाए। परमात्मा जब देता है तो पूरा का पूरा देता है, वो कम देता नहीं। लेकिन हम लेने के लिए तैयार बन जाए, अपने मन को तैयार कर लें, अपने हृदय को तैयार कर लें। चूंकि ये संसार है, ये कीमती भी है और दुखदायी भी है, ये आनंद का भंडार भी है और दुख का क्षेत्र भी है। बंधु, दोनों चीजें हैं। अब इसमें से आप जो लेना चाहते हैं, जैसी आपके अंदर चाह होगी वही राह मिल जाएगी। जैसे कोई सामान आपका खो जाए तो सारे सामान पलटते हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं उसी जैसा कुछ दिखाई पड़ेगा, लगता ये तो नहीं। अर्थात आप क्या ढूंढ रहे हैं, जब आपको इस बात का पता होगा तब सच्चाई को ढूंढ प्राप्त करेंगे। लेकिन लोग जीवन को जीते तो रहते हैं, लेकिन क्या पाना है, क्या लक्ष्य है जिंदगी का, ये समझ नहीं पाते। देखा देखी जैसे लोग चलते चलते चले जाते हैं और देव दुर्लभ जन्म जन्मांतर के बाद जो प्राप्त हुई मनुष्य की जिंदगी है, इसको यूं ही गंवा कर चले जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष हमेशा जिन्होंने समझा सच्चाई को, वो रुके नहीं। उन्होंने सच्चाई को जब तक रहे संसार में, सच्चाई को समझाने का प्रयास किया। जाने लगे, मोटे मोटे शास्त्र पुराण वेद लिखकर चले गए, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़कर, सुनकर, समझकर जीवन के यथार्थता को समझेंगे, जीवन के लक्ष्य को समझेंगे और अपना कल्याण करेंगे। तो महापुरुष कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, जिंदगी इतना ही नहीं है कि खाया पिया कमाया पेट पाल कर चले गए। जिंदगी कुछ और है, जो सच्चाई सबके पास छिपी हुई है, जो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, उसको ही सब जगह ढूंढ रहा, जिसका है जन्मचित विलास। सब उसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन माया के भूल भुलैया में भूल जाती है। संत महापुरुषों की संगति, संतों की संगति ही आपको इस माया की भूल भुलैया से अलग करके सही मार्ग पर लगाने का कार्य करती है। भूले भटके जीवों को मंजिल पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए उस सच्चाई को समझने का प्रयास करें, स्वयं भी समझें और औरों को भी समझाने का प्रयास करें। गुरु नानक ने वर्णन किया कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो जो वही सिद्धार्थ ये नहीं जान रहे थे कि वृद्ध क्या होता है, ये नहीं जान रहे थे मुर्दा क्या होता है, वही सिद्धार्थ सच्चाई को प्राप्त किए, सत्य ज्ञान को प्राप्त किए, बोध को प्राप्त किए, तो वही महात्मा बुद्ध कहलाते हैं और भगवान बुद्ध कहलाते हैं। ना जाने कितने लोगों का पथ प्रदर्शन किया उन्होंने, विदेशों में भी, थाईलैंड, बर्मा, चीन, जापान, कितने देशों में धर्म का प्रचार उन्होंने किया। सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट जो अशांत थे, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद भी शांति नहीं मिली थी, वो महात्मा बुद्ध की शरण में जाकर शांति पाए। आप लोग कभी किताब पढ़ते हैं, सम्राट अशोक ने कहा था कि संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बौद्ध की शरण में जा रहा हूं, मैं संघ की शरण में जा रहा हूं, मैं धर्म की शरण में जा रहा हूं। तो धर्म ही एक रास्ता है जो आपको जीवन को सही दिशा में पहुंचा सकता है। जब उसको आप धारण कर लेंगे, तभी इस दुनिया की अशांति से,
दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की बेचैनी से, दुनिया की चिंता से आप मुक्त हो पाएंगे, छूट पाएंगे। नहीं तो ये भव सागर है, दुखों का सागर है। जैसे एक मकड़ी होती ना, मकड़ी जाल बनाती है। क्या बनाती है? जाल। जगह जगह जाल लगा देती है। वो जाल किस लिए तैयार कर रही है? सबका लक्ष्य है सुखी होना। क्या लक्ष्य है? सुखी। जाल इसलिए तैयार कर रही है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उड़ते हुए आएंगे, इस जाल में फंस जाए और आराम से बैठ कर मैं खाते रहूंगी, आराम करते रहो। हर व्यक्ति आराम ही चाहता है। आपने भी जो जाल फैलाया है वो किसके लिए फैला है? आराम के लिए फैला, किसी और के लिए? जो कुछ भी जाल आपका है, चाहे वो बेटा बेटी का जाल हो, चाहे घर मकान का जाल हो, चाहे कार कोठी बिल्डिंग, जितनी चीजें हैं, सब जाल किस लिए फैला है? कि ताकि मैं आराम से मगन होकर जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी आप देखते कि मकड़ी उसी जाल में खुद ही उलझ करके मरकर लटकी रहती, लटक जाती है। ये ऐसे मनुष्य सुख के लिए जो ताने बाने तैयार करता है, वो ताने बाने सुखी तो नहीं कर पाते, उल्टा है और उलझ जाता है। रामायण में लिखा गया, छूटना अधिक अधिक अरुझाई। यहां झंझटों से छूटने का उपाय करता है, लेकिन और उलझ जाता है। बंधु, छूटने का उपाय संत सदगुरु के उतते कोई न आया, जासे पूछो धाय, उतते सब कोई जात है, भार लदाए लदाए। बंधु, किससे पूछूं? संत महापुरुष ही के महाजनों कथा पंथा, महान लोग जिस रास्ते गए वो रास्ता सबके लिए। उसी रास्ते से आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता ना अन्य पंथा मिलते ऐनाए, कहते हैं उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं। तो इसलिए विचार करें, मनन करें और महापुरुषों की बाणियों पर चलने का प्रयास करें। उन बाणियों में चाहे संकट भी हो, वो कीमती है, उस पर चलकर ही मंजिल मिलती है। और दुनिया में थोड़ा सुख विपत्ति घनेरी। महापुरुषों ने कहा, ये सुख विष रस भरा कनक घट जैसे। ये सोने का घड़ा हो, विष से भरा हो, अब पिएंगे तो क्या करेगा? मारेगा। दुनिया ऊपर से तो अच्छी लगती है, अंदर में दुखदाई है। इसलिए महापुरुष इसको प्रयोग करना सिखाते हैं, कैसे आप चलेंगे। कांटे भी हैं, फूल भी हैं, कैसे आप चलो कि फूल को प्राप्त कर लो और कांटे चुभे नहीं। ये जिंदगी की कीमत है, ये जिंदगी का सार है। विचार करें, मनन करें और अपनी जिंदगी को सदमार्ग पर, जो जिंदगी बीत गई, जैसे बीत गई है, अब उसमें कोई बदलाव कर सकते नहीं, लेकिन जो बचा है उसे संभालें। यही जीवन की कीमत है, यही जीवन का सार है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की